तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास है कि जब रेंज मैक्सिमम होती है तो हाइट क्या होती है। तो अगर हम देखें तो रेंज के फॉर्मूले में तो साइन 2 थीटा आता है, पर हाइट के फॉर्मूले में सिर्फ साइन थीटा आता है, और वो भी स्क्वायर के साथ। तो अगर मैं हाइट वाला फॉर्मूला लिखूं तो यू स्क्वायर साइन, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग दिव्या, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g आएगा। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने 45 पुट करा तो मेरे पास आएगा साइन 45 का होल स्क्वायर। और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। 1/√2। तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2। तो यहाँ से आ जाएगा 1/4 ऑफ यू स्क्वायर अपॉन जी। और यू स्क्वायर अपॉन जी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि वो मैक्सिमम रेंज होती है। तो जब हमारे पास रेंज मैक्सिमम होती है तो हाइट उसकी 1/4 हो जाती है। ये क्लियर है सबको? यस मैम। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, अगर रेंज और हाइट बराबर है तो एंगल क्या होगा। तो अगर मैं देखूं तो रेंज में फिर से साइन 2 थीटा है, और हॉरिजॉन्टल हाइट सॉरी वर्टिकल हाइट में साइन स्क्वायर थीटा है। साइन 2 थीटा को मैं लिख सकती हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यू स्क्वायर लगा हुआ है जी लगा हुआ है। राइट साइड से आया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इस जी से इस जी को कैंसिल कर दिया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, और इस साइन से इस साइन को भी कैंसिल कर दिया, एक पावर। और अब ये 2 बच गया मेरे पास और ये 2 बच गया है। इस 2 को अगर मैं लेफ्ट साइड लेके जाऊं तो ये 4 हो जाएगा, और ये कॉस को मैं अगर इधर लेके जाऊं तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? 10। 10। करेक्ट। तो ये आता भी है कि अगर हमारे पास रेंज और हाइट है वो बराबर हो जाए तो एंगल क्या होगा? थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 4। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस। यस मैम। यस मैम। पर्टिकुलर उसके लिए मेरे को कोई बता सकता है कि साइन थीटा क्या होगा? मतलब कि मेरे को पता tan थीटा 4 है तो साइन थीटा क्या होगा? 4 cos थीटा। वैल्यू बतानी है, नंबर। 4। ट्रिग्नोमेट्री किसी ने नहीं पढ़ा मैथ्स में भी? मैम पढ़ा है, तो एक पर एंगल +1 जितना ही पढ़ा है। इतना ही? अच्छा है। ये तो सबसे पहले ही आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री में कि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो मेरे पास यहाँ बेस 1 हो गया, परपेंडिकुलर 4 हो गया, हाइपोटेन्यूज कितना आएगा? 5। √5। हाँ मेरे को 5 लगे आएगा। √17। 5 वही आएगा ना पक्का, परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो करना ही नहीं है। √17। √17 आएगा। तो यहाँ पे साइन थीटा 4/√17 हो जाएगा ना? यस मैम। यस मैम। हाँ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया ना सबने? यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे है वही जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि रेंज बराबर क्यों होती है। क्योंकि अगर मेरे पास दो एंगल है 2 थीटा और 2 अल्फा, दोनों के लिए अगर साइन की वैल्यू बराबर आ रही है तो मैं साइन 2 थीटा को लिख सकती हूँ साइन 180 माइनस 2 थीटा। और अब अगर मैं दोनों साइड से कंपेयर करूं तो दिस इज इक्वल टू 2 अल्फा। तो मेरे पास आया 180 माइनस 2 थीटा इक्वल टू 2 अल्फा। दोनों साइड अब क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं तो अल्फा आ जाएगा 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है, कैसे एंगल्स है? पॉजिटिव। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए क्या होता है? सम 90 के बराबर होता है। हाँ उसके लिए अगर वेलोसिटी सेम है तो रेंज क्या होती है हमारे पास? सेम आती है। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड बाय अ फाइटर प्लेन हॉरिजॉन्टली टू एन ऑब्जर्वर सिटिंग इन द प्लेन, द ट्रैजेक्टरी ऑफ द बॉम्ब इज। कि यहाँ पे एक प्लेन जा रहा था हॉरिजॉन्टली और इसने क्या किया,
एक बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया। अब जो इंसान प्लेन में बैठा हुआ है उसको ये बॉम्ब कैसा लगेगा जाते हुए? हाइपरबोला लगेगा, पैराबोला इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द प्लेन, या फिर स्ट्रेट लाइन वर्टिकली डाउन, या फिर पैराबोला इन डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ द प्लेन? क्या लगेगा? इमेजिन करके बताओ, कोई मैथमेटिकल नहीं लगेगा इसमें, अपना दिमाग से इमेजिन करो। सेकंड ऑप्शन। अच्छा ठीक है, अब नीलेश ने बोला सेकंड ऑप्शन। अच्छा अब नीचे जैसे देख रहे हो तो आपको कैसा दिखेगा वो आते हुए? हेड गिरता हुआ दिखेगा। स्ट्रेट आता हुआ? नो मैम। मैम फोर्थ। अच्छा, सारे ऑप्शन बोल दिए ना सबने? जब आप कोई चीज जैसे ऊपर हवा में उड़ रही है और वो नीचे की तरफ आ रही है, सीधी आती है पैराबोला आती है? मैम पैराबोला। पैराबोला। पैराबोला आती है, तो नीचे से हमें पैराबोला दिखता है। पर इसी चीज को अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से हमें कर्व नाप सकते हैं। यस मैम। अब आप अपने नीचे ही ना ऐसे ना अपने इमेजिन करो कि आप नीचे की तरफ देख रहे हो और आपको ना ऐसे कर्व दिख रहा है, ऐसा पॉसिबल है? आपको स्ट्रेट ही लाइन दिखेगी ना यस Yes, ma'am. कि एक यस मैम। वो ये ऐसे जा रहा है पर वो एक्चुअली में ऐसा रास्ता पार कर रहा है। ये समझ आ रहा है? यस मैम। से बताना। अब मैं कह रही हूँ अगर हम नीचे से देखते हैं तो हमें पैराबोला दिखता है, पर अगर आप यही चीज ऊपर से देख रहे हो तो आप एक कर्व नहीं देख सकते हो, आपके लिए तो स्ट्रेट ही है। आपको ये दिखेगा कि भाई ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था और फिर वो उसने ऐसे रास्ता सीधा पार करके यहाँ पे पहुंच गया। ये समझ आया नीलेश? यस मैम। मतलब हमें कर्व नहीं दिखता है ऊपर से। तो कौन सा ऑप्शन होगा इनमें से? थर्ड। Third. थर्ड। वहीं अगर हम नीचे से देखते हैं तो हमें वो पैराबोला दिखता। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस 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 मैम। अब यहाँ पे जे के लिए आपके क्विक क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट में है द पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी प्रोजेक्टेड इन द XY प्लेन इज दिस। यहाँ पे पाथ दे रखा है और हमें बताना है इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी प्रोजेक्टाइल की। ट्राई कर सकते हो आप लोग। हमें इसमें यूज करना है S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। हम ये भी यूज करके डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि क्या होगी इनिशियल वेलोसिटी। जैसे अगर हम देखें तो इस वाली टर्म में हमारे पास जी भी आना चाहिए था, जी तो गायब है, सिर्फ टी स्क्वायर है और टी की जगह भी एक्स लिखा हुआ है। तो ऐसे हम रिलेट करके फाइंड कर सकते हैं या फिर आप प्रॉपर मेथड से भी फाइंड कर सकते हो। मैंने हिंट दिया, आप ट्राई करना। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में हिंट ये है कि यहाँ पे tan थीटा है। तो अगर मैं डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी में भी tan थीटा नहीं आता। पर अगर मैं एक रिलेशन था y इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर, याद है? नहीं याद है? जब ट्रैजेक्टरी पढ़ी नो थी मैम। याद है। कि नहीं याद होगा, प्रोजेक्टाइल की ट्रैजेक्टरी पढ़ी थी तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला था कि जब मेरे पास x की वैल्यू दे रखी है और मेरे को इसी पॉइंट पे हाइट बतानी है तो इस इक्वेशन से बता सकते हैं जिसमें r रेंज होती है। मैंने ये फॉर्मूला इसलिए चूज करा क्योंकि यहाँ पे tan थीटा, अदरवाइज मैं ये नहीं चूज करती। अब मेरे को बस इतना बता दो, ये जो पैराबोला बन रहा है राइट साइड में, इसमें रेंज क्या है? रेंज क्या है? x1 प्लस x2। करेक्ट, x1 प्लस x2 हमारी रेंज है कि बॉडी यहाँ से यहाँ तक गई। ये हिंट है इसके लिए। ऐसे ही नीचे वाले में रेंज क्या है? A plus B. ए प्लस बी। प्लस बी। अब देखो नीचे वाले को जब आप सॉल्व करोगे ना तो फॉर्मूला तो कुछ ऊपर वाले जैसा यूज होगा, पर ये ध्यान रखना कि tan अल्फा क्या है, tan बीटा क्या है और tan थीटा क्या है। ठीक है, तो tan थीटा तो डायरेक्ट फॉर्मूले में ही आ रहा है, वो हमें निकालना नहीं है। tan अल्फा हमें ट्राइंगल की मदद से निकालना पड़ेगा, ABH और AMC से हम ये दोनों वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। ट्राई करना, ये भी नहीं होगा तो मेरे को बताना, मैं कल वाली क्लास में करवा दूंगी। फिर हमारे पास यहाँ पे आ गई समरी प्रोजेक्टाइल मोशन की।
तो एक बार फिर से देखते हैं, हमने स्टार्ट किया था u वेलोसिटी से, इसके दो कंपोनेंट्स बने, ये वाला u cos थीटा और ये वाला u sin थीटा। ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये वर्टिकल वेलोसिटी। इस पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है? 0 0 करेक्ट। अच्छा, पूरे मोशन में एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है? 0 0 होता है। वाई वाले में क्या होता है? माइनस जी। माइनस 9.8 9.8 फिर अगर हम बाद में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे देखें और ये एंगल है तब फाई, तो दो कंपोनेंट बन गए वेलोसिटी के, एक्स वाला और वाई वाला, और ये आर हमारी फिर से रेंज हुई। तो अगर मैं देखूं, एक्सेलरेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये इनिशियल वेलोसिटी है। अब अगर हमें s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज करेंगे, तो x वाली डायरेक्शन में ये वाली टर्म तो गायब ही हो गई एक्सेलरेशन वाली, बचा क्या? इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा इनटू टाइम, और y वाली में एक्सेलरेशन की जगह माइनस जी आ जाएगा और यहाँ u sin थीटा। क्लियर है दोनों? यस मैम। अब अगर मैं यूज करूं v इक्वल्स टू u प्लस at, तो उससे दो वेलोसिटी भी आ सकती है। x वाली में तो सिर्फ v और u ही होगा, तो किसी भी पॉइंट पे x की वेलोसिटी u cos थीटा ही रहेगी, और y की में u sin थीटा में एक एक्स्ट्रा gt आ जाता है। अच्छा, वो कौन सी वेलोसिटी है जो टाइम के साथ नहीं बदलती है, x या y? वो कौन सी वेलोसिटी है यहाँ पे जो टाइम के साथ नहीं बदल रही है? एक्स वाली। x वाली। यहाँ पे वेलोसिटी इन x इज कांस्टेंट। फिर नीचे हमारे पास तीन फॉर्मूले आ गए, टाइम ऑफ लाइट, रेंज और हाइट का। टाइम ऑफ लाइट मैक्सिमम कौन सा एंगल पे होगी? 45 डिग्री। 90 90 डिग्री। टाइम ऑफ लाइट 90 पे होगी। रेंज 45 45 डिग्री। हाइट 90 फिर से 90 डिग्री पे। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम पर 45 डिग्री वाला बता दो ना, 45 पे कैसे आएगा? देखो, साइन 90 होता है मैक्सिमम पे, और यहाँ पे है साइन 2 थीटा। दोनों को कंपेयर करते हैं, 2 थीटा 90 के बराबर है, तो थीटा 45 आएगा। दिव्या? यस मैम। और कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? नो मैम। नो मैम। नो मैम। अब यहाँ पे हमारे पास है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अभी तक जो हम कर रहे थे वो हम कर रहे थे एंगुलर, मतलब हम क्या करते थे, एक प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल पे फेंकते थे, और ये एंगल भी हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ करते थे। अब अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली, मतलब एक्स की डायरेक्शन के अलोंग ही भेज रही, तो पैरेलल लाइंस के बीच में कितना एंगल होगा? 0 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग 0 डिग्री पे फेंक रहे एक तरीके से। अब ये हम ग्राउंड पे रहते रहते नहीं फेंकते, हम किसी एक्चुअली में किसी हाइट पे चढ़ जाते हैं और वहां से फेंकते हैं। तो फेंकने के देखो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, देखते हैं एक बार। एक तो है कि हम ऊपर से नीचे ड्रॉप कर दे सीधा, फिर है कि उसको थोड़ा आगे पुश करके डालें, फिर थोड़ा और आगे पुश करते हुए। तो जो फर्स्ट वाला केस है वो क्या है हमारे पास, ये वाला, ये तो फ्री फॉल हो गया। यस यस मैम। मैम। अब ये दोनों केस में क्या हो रहा है, हमने एक वेलोसिटी दी है और वो भी हमने इस तरफ दी कि सामने की तरफ पुश करा, उसके बाद वो धीरे था या तेज था उसके हिसाब से वो आगे गिर रहा है या फिर दूर गिर रहा है। तो ये कौन सी डायरेक्शन की वेलोसिटी है, एक्स की या वाई की? एक्स। एक्स की। तो ये जो वेलोसिटी है जो हम स्टार्टिंग में देते हैं पूरी की पूरी एक्स की वेलोसिटी होती है, और हमने यहाँ पे एक हाइट एच से फेंक रहे हैं। अब अगर इनिशियली एक्स में वेलोसिटी है तो वाई में कितनी होगी इनिशियली में? 0 0 डिग्री होगी। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखना। ओके, अब इसमें भी हम लोग जो एक्सेलरेशन लेते हैं वो माइनस जी लेते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, सामने की तरफ फेंका है। तो फ्री फॉल के केस में हम डायरेक्ट नीचे फेंकते हैं, जो जैसा ग्रेविटी चाह रही है वैसे ही कर रहे हैं।
और जब हम सामने फेंक रहे हैं तो हम ये नहीं चाह रहे बॉडी नीचे जाए, हम अभी भी ग्रेविटी के अगेंस्ट ही काम कर रहे हैं। क्लियर है सबको ये? यस मैम। यस मैम। यस मैम। इसमें फिर से क्वेश्चन निकालते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे भी दो चीजें आ गई, हाइट और रेंज। अब यहाँ पे मोस्टली हाइट हमें पता होती है कि हम कहाँ से फेंकना स्टार्ट कर रहे हैं, और रेंज ये पूरे के बाद जो होती है वो रेंज हो जाती है। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट एसेंट का है या फिर डिसेंट का है? डिसेंट का। यहाँ डिसेंट का। डिसेंट का है क्योंकि बॉडी सिर्फ नीचे आ रही है। ओके, फिर ये पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में वर्टिकल कितना रास्ता पार हुआ? एच होता है। अगर हम एक बिल्डिंग के ऊपर से फेंक रहे हैं और बॉल को फेंका तो वर्टिकली तो उसने बस ये जो एच हमारे पास बिल्डिंग का डिस्टेंस है वही पार किया। ये पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? पॉजिटिव। नीचे वाला डिस्टेंस क्या होता है? नेगेटिव होता है। नेगेटिव। नेगेटिव होता है, तो हम ये नेगेटिव लेंगे। और एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस पार किया टाइम ऑफ फ्लाइट में? आर। रेंज पार करी कि जब पूरा टाइम बीत चुका था तो हॉरिजॉन्टली आर डिस्टेंस पार किया। और ये पॉजिटिव लेंगे क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है। ये समझ आया सबको? यस यस मैम। मैम। तो फिर से यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करी। अगर हम बात करें वर्टिकल डायरेक्शन की तो हमारे पास पूरे कैपिटल टाइम में जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो माइनस एच आ गया। इनिशियल वेलोसिटी u बाई टी तो 0 ही हो गई। एक्सेलरेशन हमने पुट कर माइनस जी। तो यहाँ से हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया √2h/g। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके। यस मैम। फिर अगर हम रेंज निकालना चाहें s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², तो फिर से ये टर्म 0 हो गई, बचा क्या ये वाला। अब जैसे ही डिस्टेंस रेंज बन गया हमारे पास, टाइम भी कौन सा लगेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट वाला, क्योंकि पूरे टाइम में ही रेंज मिलती है। और इनिशियल वेलोसिटी तो सारी की सारी x वाली ही थी, तो यहाँ पे डायरेक्ट u लिख दिया और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्लियर है ये? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मैम एक बार असेंट और डिसेंट बताना। दो चीजें होती हैं, एक होती है चढ़ाई, चढ़ाई के टाइम को कहते हैं एसेंट, और जो नीचे उतरने को टाइम को कहते हैं डिसेंट। बस यही है दिव्या, और कुछ नहीं है। क्लियर है? ओके मैम। यहाँ पे बॉडी बस नीचे ही आ रही थी तो चढ़ तो रही नहीं है, तो बस टाइम ऑफ डिसेंट है। जैसे पहाड़ पे चढ़ते हैं, चढ़ने के टाइम को एसेंट, उतरने के टाइम को डिसेंट। अब यहाँ पे अगर हम वेलोसिटीज की बात करें तो अगर मैं किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी ली तो फिर से उसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। एक हमारे पास आएगी एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी vx, और एक आएगी y वाली। अब मैंने बताया था एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, तो वेलोसिटी नहीं बदलेगी और ये अभी भी u के बराबर है। पर अगर हम y वाली निकालें v इक्वल्स टू u प्लस at से, तो u तो मेरे पास 0 हो गया, vy इक्वल्स टू माइनस gt आ जाएगा। यस मैम। तो ये है मेरे पास वर्टिकल वेलोसिटी किसी और t टाइम के लिए, और ये नीचे की तरफ होती है इसीलिए नेगेटिव होती है। तो मेरे पास दो कंपोनेंट आ गए, एक आ गया u i कैप, एक आ गया माइनस gt j कैप। तो अगर मेरे को नेट मैग्नीट्यूड बताना है तो इन दोनों टर्म्स का स्क्वायर करके अंडर रूट कर सकती हूँ। यस मैम। यस मैम। ये कर दिया u स्क्वायर, माइनस gt का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर और अंडर रूट। ये वेलोसिटी आ गई। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो नो मैम। मैम। नो मैम। अब अगर हम ये देखें ये 2gh क्या है, तो उस टाइम की वेलोसिटी है जब वो ग्राउंड को हिट कर रही है, तो वो भी देखते हैं हम लोग। ये हमारे पास किसी जनरल पॉइंट की आई थी अभी। अब जब ग्राउंड को हिट कर रही है तो हमें पता है कि उस पॉइंट पे अगर हम देखें
तो उसने पूरा वर्टिकल डिस्टेंस मतलब h डिस्टेंस पार कर लिया कि s ऑफ y हो जाएगा माइनस h। और इनिशियली हमें पता है इस पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी तो थी ही नहीं, जीरो हो जाएगी। तो अगर ये वो इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, v y स्क्वायर जो हम निकाल रहे हैं ट्वाइस इंटू माइनस जी इंटू माइनस एच। तो जब हिट कर रही थी मतलब जमीन पे टक्कर मार रही थी उस टाइम पे वर्टिकल कंपोनेंट आ गया 2gh और हॉरिजॉन्टल अभी भी नहीं बदलेगा, वो हो जाएगा u। तो अगर अब मैं निकालना चाहूँ कि वेलोसिटी क्या होगी तो फिर से इन दोनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर किया और अंडर रूट ले लिया। किसको डाउट है इसमें प्लीज बता दो। नो मैम नहीं है। बाकी सबको भी क्लियर है, सिर्फ 2-3 लोग बोल रहे हैं। यस मैम। मैम रिपीट करना है एक बार। हाँ बोलो प्रगति, कौन सा पॉइंट? सेकंड लास्ट कर दो फिर से। देखो जब ये बॉडी ऊपर से नीचे आ रही थी तो ये नीचे जब हिट कर रही है तब भी कुछ वेलोसिटी से हिट कर रही थी, तो उस टाइम पे भी इसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स वाला और एक वाई वाला। अब एक्स वाला कभी भी नहीं बदलेगा तो ये यहाँ पे भी यू ही है। जब वाई वाला निकालेंगे तो ये पूरा का पूरा मोशन हो चुका है, तो हम ये इक्वेशन अगर यूज करेंगे फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो फाइनल वर्टिकल वाला कंपोनेंट तो हमें निकालना ही है वी वाई स्क्वायर। इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट पे हमें पता है सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी तो वर्टिकल वाली तो जीरो ही होगी उस टाइम पे। एक्सेलरेशन माइनस जी है और कितना रास्ता पार किया, हाइट, वो भी नेगेटिव क्योंकि नीचे की तरफ आए हैं। तो हमने यहाँ पे पुट करा माइनस जी इंटू माइनस एच, तो ये वेलोसिटी आएगी। तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ यू आई कैप प्लस अंडर रूट 2gh जे कैप। अब इन दो कंपोनेंट का अगर मैं स्क्वायर करके ऐड करूं और अंडर रूट लूंगी तो मेरे को मैग्नीट्यूड मिल जाता है किस पॉइंट का, जब प्रोजेक्टाइल ने ग्राउंड को हिट किया। क्लियर है प्रगति? यस मैम। और किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. मैम नो मैम। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। A helicopter is flying horizontally at an altitude of 2 kilometers with a speed of 100 meters per second. A packet is dropped from it. The horizontal distance between the point where the packet is dropped and the point where it hits the ground. यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा था हॉरिजॉन्टली। ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या है? हाइट। तो हाइट दे रखी है हमें 2 किलोमीटर और हेलीकॉप्टर की स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड। और जब ये इस हाइट पे था तो इसने ना एक पैकेट को रिलीज किया और फिर ये पैकेट ऑब्वियस ही बात है ग्राउंड पे जाके टकराएगा। अब हमें बताना है कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है उस पॉइंट के बीच में जहां से हमने फेंका हॉरिजॉन्टली और जहां पे वो जाके गिरा। तो ये क्या बताना है हमें? रेंज। रेंज बतानी है। तो कि हमने ये जहां से हमने फेंका हवा में था और जहां पे वो ग्राउंड पे पहुंच गए वहां तक का डिस्टेंस बताना। तो रेंज का फॉर्मूला अभी हमने देखा क्या था? ये था फॉर्मूला। यस मैम। ये वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन वाली, ये टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि जो एक्सेलरेशन वाली टर्म थी वो सारी जीरो जाती है। यस मैम। S इक्वल्स टू ut। अब यहाँ पे रेंज हमें नहीं पता है, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है 100 है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाले, उसका फॉर्मूला क्या था? तो यूज की U Under square two- sin theta. अंडर रूट 2u upon g। 2h over 2h अपॉन जी। 2h अपॉन जी था। यस मैम। तो यहाँ पे जब आप हाइट पुट करोगे तो ध्यान रखना हाइट किलोमीटर में है और जी किस में है? मीटर में। मीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। 1000। 1000. ये 2000 अपॉन 10
और ये अंडर रूट 0 से 0 कैंसिल हो गया, हमारे पास एक और 2 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 20 20 आ जाएगा। 20 यस मैम। ये हमारे पास 20 सेकेंड्स आ गया हमारे पास टाइम। अब अगर हम देखना चाहें कि कितना रेंज था तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेंज आ जाएगी 100 into 20, कितना हो गया 2000 2000 ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ए। ऑप्शन ए ऑप्शन है, क्योंकि ये मीटर में है और किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 किलोमीटर हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो नो मैम। मैम। ओके बोलो लवप्रीत। मैम एक बार पीछे सारे फॉर्मूले फिर से दिखाना। सारे कोई डाउट दो ही फॉर्मूले हैं, एक टाइम ऑफ फ्लाइट का अंडर रूट 2h/g और रेंज का है इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके मैम। अब यहाँ पे दूसरा न्यूमेरिकल है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विद एन इनिशियल वेलोसिटी 18, इट हिट्स द ग्राउंड एट एंगल 45 डिग्री। हमें ये बताना है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हेन द बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड। मतलब एक टावर के ऊपर से एक बॉडी को प्रोजेक्ट करा, और ये एक्स डायरेक्शन में क्यों ले रही हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टली का मतलब है यही वाला प्रोजेक्शन जिसमें जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो हॉरिजॉन्टल वाली होती है और इसकी वैल्यू है 18। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। फिर Yes, ma'am. इस बॉडी ने क्या यहाँ पे ग्राउंड को हिट किया। तो अब जब ग्राउंड को हिट किया तो ये ध्यान रखना, कोई चीज ग्राउंड को हिट करती है तो तब भी कुछ एंगल बनाती है। अगर मैं इस लाइन को आगे प्रोड्यूस करूं तो ये एंगल जो है ये वो एंगल हो जाता है जिससे इसने ग्राउंड को हिट किया। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे इस एंगल की वैल्यू दे रखी है 45 डिग्री। तो ये है मेरे पास एक्स एक्सिस और ये मेरे पास वाई एक्सिस है। अब मेरे को बताना है कि जब उसने हिट किया तो वाई वाली वेलोसिटी कितनी थी। तो हमें पता है अगर वाई वाली वेलोसिटी की बात करें तो एक तरीका है -g इंटू टी करके, पर अब हमें टी तो पता ही नहीं है टाइम कितना लगा। मैम इसका सी पार्ट होगा। अच्छा करेक्ट, आखिर सी पार्ट होगा। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसको v मान सकते हैं। यस मैम। तो उसका x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैसे लिखेंगे? v cos थीटा v cos 45। v cos 45। y कंपोनेंट V sin 45। v sin 45। अब हमें v भी नहीं पता है, पर हमें पता है कौन सी वेलोसिटी कभी नहीं बदलती है, एक्स डायरेक्शन। x वाली। तो मतलब v cos 45 की क्या वैल्यू होनी चाहिए? देखो हमारे पास कहीं गिवन है कि x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या थी? 18। 18। 18 ना स्टार्टिंग में, यस मैम। तो बाद में भी 18 ही होनी चाहिए। अब cos 45 की वैल्यू 1/√2। 1/√2 इक्वल्स टू 18। तो v की क्या वैल्यू आ गई? 18√2। 18√2। करेक्ट। अब y डायरेक्शन की वेलोसिटी निकाल लेते हैं, v इंटू साइन 45। हमारे पास आया 18√2 इंटू 1/√2। क्या आ गया आंसर? 18। 18। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। तो ये ध्यान रखना कि हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी कभी भी नहीं बदलती है, चाहे किसी भी पॉइंट पे आपको निकालनी। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ओके। अब अभी तक हम जो प्रोजेक्टाइल करे थे दो टाइप का किया, एक या तो सिर्फ एंगल पे था या सिर्फ हॉरिजॉन्टली था। अब इमेजिन करो आप यहाँ छत पे खड़े हो और आपको क्या करना है, अपने एक फ्रेंड को बॉल पास करनी है और जो है ऊपर दूसरी छत पे खड़ा है। तो आप क्या करोगे, सामने की तरफ नहीं दोगे, नीचे की तरफ नहीं दोगे, आप क्या कर रहे हो, उसे एक एंगल पे दे रहे हो पर आप एक हाइट पे भी खड़े हो, तो दोनों चीजें हो गई।
हाइट पे भी खड़े हो और एंगल भी दे रहे हो। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे हमारे पास फिर से थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, यू इनिशियल वेलोसिटी है, तो यू एक्स क्या हो जाएगा? वेलोसिटी वाला एक्स कंपोनेंट। हाँ, U cos theta. यू कॉस थीटा हो जाएगा, यू वाई क्या हो जाएगी? U sin theta. U sin theta. यू साइन थीटा। और ये हाइट है और ये रेंज। अब कोई मेरे को ये बता सकता है कि इस पूरे मोशन में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एस ऑफ वाई, कि यहां से स्टार्ट होके जब बॉडी यहां तक आ रही है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? मैं एग्जांपल के लिए, हाँ बोलो। H. अच्छा, बाकी लोगों के लिए अगर मैं यहाँ 5 डिस्टेंस ऊपर जा रही हूँ और 5 नीचे और फिर ये नीचे एच पार कर, तो कितना होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट? एच एच होना चाहिए, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव है, ये नीचे जाते हुए नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यस मैम। Yes, ma'am. क्या बचा? ये एच, वो भी नीचे की तरफ, तो ये नेगेटिव लेंगे हम लोग। यस मैम। Yes, ma'am. तो Yes. टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में ही ये डिस्टेंस माइनस एच होगा। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है तो ये माइनस एच नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम फिर से देखते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा एक्स वाली, वाई वाली यू साइन थीटा, एक्स वाली एक्सिस में अभी भी कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है और वाई वाली में है माइनस जी। अब अगर हम चाहते हैं निकालना टाइम ऑफ फ्लाइट या फिर हाइट या फिर रेंज, तो अगर मैं इस इक्वेशन में y वाले कंपोनेंट्स लूं और t अगर मेरे पास यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? माइनस एच। इनिशियल वेलोसिटी y में क्या थी? u साइन थीटा, एक्सेलरेशन माइनस जी। ये वाली इक्वेशन क्लियर है सबको? मैम एक बार दोबारा बता दो। इसी इक्वेशन में एस वाई यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वेयर, जैसे ही टी टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, मतलब पूरा मोशन खत्म हो गया, तो तब तक तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना पार किया? माइनस एच पार किया। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? यू साइन थीटा थी। एक्सेलरेशन क्या था? माइनस जी था। बस वो पुट करें। अब क्लियर है? यस मैम। ओके। अब अगर मैं ऐसी रेंज बताना चाहूं तो इसी इक्वेशन में मैं अगर एक्स वाले कंपोनेंट लूंगी तो बाद वाली टर्म सारी जीरो हो जाएगी। Yes, ma'am. तो एस एक्स की जगह मेरे पास आ जाएगा रेंज। इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन क्या थी? यू कॉस थीटा, और टी की जगह कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बाकी लोग भी बता दो। नो मैम। ओके। अब वो तो एक केस था। अब मान लेते हैं आप यहाँ खड़े हो, आपका फ्रेंड नीचे खड़ा है, आप छत पे खड़े हो, आपका दोस्त नीचे खड़ा है, अब आपको इसे बॉल पास करनी है, तो आप ऊपर थोड़ी उछालोगे, आप नीचे की तरफ उसे फेंकोगे। तो अब हमने कुछ एंगल नीचे थ्रो किए। तो इसमें अगर मेरे पास यहाँ पे ही वेलोसिटी है u, तो ये वाला कंपोनेंट यू एक्स यू कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट वर्टिकल हो जाएगा यू साइन थीटा। पर क्योंकि ये नीचे की तरफ है इसलिए नेगेटिव लेंगे, ये ध्यान रखना। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. तो x कंपोनेंट u cos थीटा, y वाला माइनस u sin थीटा, एक्सेलरेशन x एक्सिस में 0, y वाले में माइनस जी। अब हम फिर से अगर बाकी टर्म्स निकालना चाहें तो वही सेम इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करेंगे कि पूरे रास्ते में वर्टिकली कितना रास्ता पार किया। भाई जब h हाइट की बिल्डिंग से हम फेंक रहे हैं तो h ही पार करेंगे, और वो नीचे की तरफ है इसलिए माइनस एच। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है माइनस यू साइन थीटा है, एक्सेलरेशन माइनस जी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बता दो। No, ma'am. नो मैम। फिर हमारे पास जैसे ही हमने अगर टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए निकालना चाहे हॉरिजॉन्टल वाला डिस्टेंस, तो आर मेरे पास यहाँ रेंज है, फिर से x इक्वल टू यू टी रह जाता है, और यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, t हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। तो फिर से वही सेम फॉर्मूला u cos थीटा इनटू t। क्लियर है सबको ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम।
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एज शोन इन द फिगर a projectile is fired with a horizontal velocity of 330 meter per second from the top of a cliff 80 meter high. यहाँ पे मेरे पास एक क्लिफ है और इसके ऊपर से हमने क्या किया, एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया है, और ये कौन से डायरेक्शन की वेलोसिटी है, X. हॉरिजॉन्टल वाले के यूएक्स. अब हमारे पास पूछा गया सबसे पहले कि कितना टाइम लगेगा इस प्रोजेक्टाइल को टू स्ट्राइक द लेवल ग्राउंड एट द बेस ऑफ द क्लिफ. मतलब उस लेवल, कितना टाइम लगेगा इस प्रोजेक्टाइल को कि वो ग्राउंड को टक्कर मारे. किस लेवल के ग्राउंड को, जहां पे क्लिफ का बेस था. तो बेसिकली इसके सीध में हम ग्राउंड पे पहुंचना चाहते हैं. तो ये क्या है, पहले तो ये बता दो. रेंज. ये रेंज है. और हमें क्या निकालना है, कौन सा टाइम निकालना है, When projectile hit the ground. हाँ. तो उसको क्या बोलते हैं, Time of descent. टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा ना, कि पूरा टाइम कितना लगा जहां से स्टार्ट किया और फिर ग्राउंड को हिट करा. Use K plus 2G into हाँ Under root 2h upon g. हाँ. साहिल कौन सा फॉर्मूला बोल रहे थे आप, यू स्क्वायर. this में. वो एंगुलर प्रोजेक्टाइल है, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल चल रहा है. ध्यान रखो, दोनों को मिक्स मत करो. उसमें हमारे पास थीटा आता है, इसमें थीटा फैक्टर नहीं आ रहा है स्टार्टिंग. तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो अंडर रूट 2h अपॉन जी पुट करेंगे. h क्या है यहाँ पे, 80 80 meter. meter. 80 है. 2 इंटू 80 अपॉन 10 कितना आ जाएगा टाइम, 4. 4 सेकेंड आ जाएगा. अंडर रूट 16 करेंगे तो. Yes, ma'am. Yes. यस मैम. अब सेकंड पार्ट में पूछा है कितना दूर है, कितना दूर विल इट स्ट्राइक, मतलब इन दोनों के बीच में गैप, बेसिकली रेंज पूछी हुई है. तो रेंज का क्या फॉर्मूला था, कौन बताएगा. UT. यू टी. यू क्या है, X direction 330. 330. 330. टाइम कौन सा वाला पुट करना है यहाँ, 2 सेकंड. 4 सेकेंड. 4 सेकंड. कितना आ जाएगा ये, 1320. 1-3-2-0. 1320 मीटर आ जाएगा. यस Yes, ma'am. अब थर्ड पार्ट देखते हैं. थर्ड पार्ट ने बोला है विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक. अब ये वाली वेलोसिटी पूछेगी, कितनी वेलोसिटी से टक्कर मार रही है. तो जब वेलोसिटी से टक्कर मार रही है तो फिर से दो कंपोनेंट आएंगे इसके. this में. ये Yes, वाला ma'am. कंपोनेंट है V cos theta. Cos theta. v cos थीटा. ये वाला V sin theta. V sin theta. ये साइन थीटा. अब कौन बताएगा v cos थीटा की क्या वैल्यू होगी. 330 meter. 1 330 second. 330 ही रहेगी, वो नहीं बदलेगी. ठीक है, x वाली वेलोसिटी है वो. ये समझ आया सबको. Yes ma'am. Yes, ma'am. यस मैम. अब y वाली निकालनी है तो हम यूज करते हैं uy प्लस ay इंटू टी. तो uy क्या है यहाँ पे, Minus g. मैं इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन पूछ रही हूँ, क्या है इनिशियली, कौन से डायरेक्शन में वेलोसिटी यहाँ, X डायरेक्शन में है तो y वाली 0 हो जाएगी. y वाली 0 हो जाएगी ना. यस मैम. और एक्सेलरेशन कितना है y डायरेक्शन में, Minus g. Minus G. माइनस जी. और टाइम कितना होना चाहिए इस वेलोसिटी के लिए, जब यहाँ 1 second. यहाँ की वेलोसिटी पूछ रहे हैं तो पूरा मोशन हो चुका है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट खत्म हो गया है. Yes, ma'am. तो 4 सेकेंड्स पुट करेंगे. यस मैम. तो यहाँ से -40 आ जाएगी वेलोसिटी. Yes. अब मेरे पास दो कंपोनेंट आ गए हैं, 330 आई कैप प्लस -40 जे कैप. अब टोटल वेलोसिटी कैसे बताएंगे,
मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड निकाल के 330 का स्क्वायर करेंगे, फिर -40 का स्क्वायर करेंगे, इनको ऐड करेंगे और अंडर रूट करेंगे। तो सबसे पहले 330 का स्क्वायर निकालो, क्या हो जाएगा? 108900 108900 -40 का स्क्वायर 1600। इनको जब ऐड करेंगे हमारे पास आएगा 110500 110500। क्या आ रही है सबकी वैल्यू? यस मैम। यस मैम। अब मैं अच्छा बाकी लोग बता दो एक बार, डाउट है यहाँ तक फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में? प्रकृति या और कोई, किसी को भी डाउट हो तो प्लीज बता दो। नो मैम। आयु, नो मैम। सुमन, एकता, सबको क्लियर है? निखिल? यस मैम। यहाँ पे अब मैं आप लोग को 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, तुक्का मारना है किसकी रूट क्या आएगी। 333 के आसपास ही आएगी। 333 के आसपास ही आएगी, करेक्ट। क्योंकि देखो अब कैसे पता लगा ये हमें, मैं अगर 33 का स्क्वायर देखूं तो वो है 1089, फिर मैं अब ये नंबर देख रही हूँ 1105, ये 1090 के आसपास और ये 1100, ज्यादा फर्क नहीं है ना दोनों में? मैम 335 मैम। आएगी। नहीं, हाफ नहीं आएगी। तो अगर ये वाली वैल्यू 33 के लिए है तो इसकी वैल्यू कुछ 33.1 या 33.2 ऐसी वैल्यू होगी। Yes, ma'am. तो जैसे मान लेते हैं कि 33.2 है, अब उसके पीछे 2 जीरो लगे हुए हैं, 2 जीरो का अंडर रूट क्या होता है? 10. 1 0 एक जीरो है ना, 10। तो मेरे पास लास्ट में 332 आ गई। तो अगर ऑप्शन दे रखा है तो आप ऐसे रूट गेस कर सकते हो, फटाफट आ जाएगा आंसर। अगर प्रॉपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करनी है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है सबको? यस यस मैम। मैम। यस मैम। ओके। पर इसके लिए ना ऐसे गेस करने के लिए ध्यान रखना, जो जीरो होते हैं वो इवन होने चाहिए, ऑड होने चाहिए? जो इवन होने चाहिए। इवन होने चाहिए, ताकि जो स्क्वायर रूट में उसमें से आप बाहर निकाल सको आधे। ठीक है, ऑड होंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन बिटवीन टू टॉल बिल्डिंग्स 180 मीटर फ्रॉम ईच अदर। मतलब एक ऑब्जेक्ट को फेंका है ऐसी बिल्डिंग्स के बीच में से जो 180 मीटर दूर है। तो ये 180 मीटर किसकी वैल्यू है? रेंज की। रेंज की है। The object is thrown horizontally from the top of one building which is 45 meter high and lands on the top of other building which is 10 meter high। कि हमने क्या किया, 45 मीटर हाई बिल्डिंग पे से फेंका। आप इस छत पे खड़े थे, आप चाह रहे थे नीचे फेंकना, पर एक्चुअली वो सामने वाले की छत पे चली गई और वो 10 मीटर ऊपर है। और हमें बताना है अब यू कितना था। तो हमें रेंज पता है, रेंज का कौन सा फॉर्मूला है यहाँ पे? UT. यूटी। है। अब यू तो हमें निकालना ही है, रेंज हमें गिवन है। और टी कैसे निकाल सकते हैं? √2H. √2H/G। अंडर रूट 2h। जी। अब इसमें 2 पता है, जी पता है, एच क्या है यहाँ पे? 45. 35। 45 मीटर। जो सब 45 बोल रहे हो? मैं 35 बोल रहा हूँ। केशव 35 बोल रहे, केशव गलत है। और कोई आंसर करना चाहता है? 35 ही है मैम। हाँ 35 ही। अब कैसे पता चला? यहाँ पे ये पूरा 45 है और ये नीचे 10। तो कितना रास्ता पार किया इस बॉडी ने? 35 किया ना? यस मैम। ये पूरी हाइट में से नीचे की 10 हाइट माइनस कर दी तो इतना ही तो रास्ता पार किया। तो कितने भी ऊपर से फेंका, एक्चुअली में तो मोशन इतने का हुआ। नहीं समझ आ रहा है ये? मैम आ गया। आ गया है। तो हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 35। 35।
तो वो पुट करते हैं 2 into 35 अपॉन जी। जी की भी वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो कितना आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट? √7 नहीं √9 3 अच्छा खासा 7 बोल रहे थे, 9 3 कहाँ? 7 √7। तो रेंज अच्छा रेंज में अगर हमें वैल्यू पुट करते हैं तो 180 इक्वल्स टू u इंटू √7। तो u कितना आ जाएगा? 180 more √7. 180 अपॉन √7। इसकी यूनिट क्या होगी? क्या निकाल रहे हैं हम लोग? ये मीटर पर सेकंड. मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी निकाल रहे हैं, स्पीड निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन नहीं निकाल रहे। क्लियर है सबको? Yes ma'am. यस मैम। अच्छा, अब यहाँ तक मेरे को बता दो, किसी को डाउट है एंगुलर में या फिर हॉरिजॉन्टल वाले में, या फिर किसी हाइट के ऊपर से कोई एंगल फेंक रहे उसमें, या फिर नीचे फेंक रहे उसमें? कहीं डाउट है किसी को? No ma'am. नो मैम एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में क्या था अभी तक? 0. 0 अच्छा ठीक है। और कौन सी वेलोसिटी थी जो नहीं बदलती है? एक्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं बदलती है। अब यहाँ पे मोशन स्टार्ट हो गया है। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड का मतलब किसी एंगल पे किसी एंगल पे। इंक्लाइंड प्लेन का कोई बेसिक एग्जांपल बता सकते हो? सब बस फोन में ही गेम खेलते हैं ना, किसी ने झूला तो झूला ही नहीं है। मैम झूला है। तो झूला ही तो बोलना था, ये स्लाइड वाला स्लाइड वाला झूला। इंक्लाइंड यस प्लेन। मैम झूला है तो ये अगर अलग अलग एंगल पे होता है तो हमारे पास अलग अलग इंक्लाइनेशन होता है। कौन सा झूला अच्छा है? ये पहले वाला जो बनाया था वो अच्छा है या नीचे वाला अच्छा है? फर्स्ट वाला. फर्स्ट वाला अच्छा। उसमें हम ऊपर बैठे तो ज्यादा तेजी से नीचे आएंगे ना, इस पे तो आएंगे ही नहीं, दम लगाना पड़ेगा। तो ऐसे प्लेन को क्या कहते हैं? इंक्लाइंड प्लेन, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कुछ एंगल पे होता है, थीटा पे। ये क्लियर है सबको? यस मैम. यस मैम अब इस केस में हम लोग जब प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो उसकी बात करेंगे कि अगर हम यहाँ नीचे खड़े हैं इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ही, और वहां से मैंने एक बॉल को फेंका, तो बॉल क्या ऊपर तो जाएगी, पर एक मैक्सिमम हाइट के बाद वो वापस से नीचे आने लग जाएगी। तो हम जनरली अभी तक एक्सिस लेते थे, ऐसे एक्स एक्सिस और ये वाली वाई एक्सिस। अब हम लोग क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इजी थोड़ा बनाने के लिए इस जो प्लेन है, सरफेस है, उसी के अलोंग जो डायरेक्शन है उसको एक्स मानते हैं, और उसका अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो वो वाली वाई। जैसे अगर मैं ऐसे भी बना रही हूं तो ये मेरी पूरी इधर वाली ये पूरी हो जाएगी एक्स एक्सिस, और ये वाली पूरी हो जाएगी वाई एक्सिस। ये क्लियर है सबको? नहीं है क्लियर? नो मैम। अच्छा देखो, अभी तक हम क्या करते थे, यहाँ रोड पे है और हम लोग इधर ही इसके प्लेन सरफेस के लॉन्ग बनाते थे कि ठीक है चलो ये एक्स एक्सिस है और ये मेरी वाई एक्सिस है। अब हमने सरफेस को थोड़ा ऊपर उठा दिया है, तो हम एक्सिस को अपने हिसाब से कहीं पर भी बना सकते हैं, पर इम्पोर्टेंट क्या होता है, इनके बीच में 90 डिग्री हो। कि अगर मेरे पास ये इधर एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इनके बीच में 90 डिग्री। जैसे ये भी एक्स वाई बन सकता है, ये भी एक्स वाई बन सकता है, ये भी एक्स वाई बन सकता है। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम कि अगर मैं ऐसे भी बना रही हूँ तो ये भी एक्स वाई है, ऐसे भी बना रही हूँ तो ये भी एक्स वाई है, ऐसे भी बना रही हूँ तो ये भी एक्स वाई है, बस यहाँ बीच में 90 डिग्री बनना चाहिए। ये समझ आया? यस मैम मैम तो जैसे अगर स्लाइड में हो तो उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कौन सी होंगी? अगर हम स्लाइड पे हैं तो हमारे पास ये जो है सॉरी एक मिनट, ये जो सरफेस है ये वाला, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। मतलब जहां पे हम बैठते हैं बेसिकली और आगे झूलते हुए चले जाते हैं, तो ये हमारा सर हो गया, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, और जो इस डायरेक्शन में हमारे पैर होते हैं वो एक्स एक्सिस है। ये क्लियर है?
Yes, ma'am. तो हम ये बेसिकली कर क्यों रहे हैं, ताकि थोड़ा कैलकुलेशन में आसानी हो जाए कि हम एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन को इतना मुश्किल से करेंगे। अगर मैं स्ट्रेट बनाती तो हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड आ जाता, दोनों में कुछ ना कुछ एंगल आता है, एक्स में भी और वाई में भी। तो वो एंगल हटाने के चक्कर में हमने क्या किया, ताकि वो थोड़ा इजी हो जाए। ये क्लियर है सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. अब इसे थोड़ा समझ के देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, ये अल्फा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, कि कितने एंगल से हमने इंक्लाइन कर रखा है। ये थोड़ा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो ये होता है हमारा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। फिर इसके ऊपर जब हम यहाँ पे खड़े थे, और ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इस साइड जो भी डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव, इस साइड जो भी होगा वो पॉजिटिव, अपोजिट साइड जो भी चीज होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। ये क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब हमारे पास अगर देखें तो ये इनिशियल वेलोसिटी है u, और हमने किसी एंगल पे फेंका है। अभी एंगल हम सरफेस के साथ लेते थे। देखो, अगर हम जो नॉर्मल एक्स एक्सिस थी उसी को मानते तो एंगल हमें कितना लेना पड़ता, पहले सरफेस के साथ का देखते, फिर इंक्लाइन प्लेन का देखते, तो हर जगह हमें यूज करना पड़ता कॉस ए प्लस बी। उसको अवॉइड करने के चक्कर में हमने थोड़ा इजी कर लिया है। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, Ma'am. sir. Yes, ma'am. अब अगर हम इस u वेलोसिटी का x कंपोनेंट देखें तो वो u cos थीटा हो जाएगा, ऐसी y वाला u sin थीटा। अब हमें पता है जो ग्रेविटी है g, वो तो भाई सीधी लाइन में लगती है, चाहे तुम x और y को कहीं भी ले लो, इस वर्टिकल के अलोंग लगती है। तो वो g यहाँ पर है। अब इस g को हमने क्या किया, दो पार्ट में तोड़ा है, एक cos अल्फा, एक sin अल्फा। अभी कैसे आया वो समझते हैं, कि ये वाला है cos अल्फा। तो अगर हम देखें, हमारे पास है, ये है एंगल अल्फा, और इनके बीच में इधर एंगल है यहाँ पे 90 डिग्री। ये है y, ये है x, और इसी के यहाँ पे स्ट्रेट में ऐसे है, और ये है g, और यहाँ पे जो एक्सिस बनाई इसको मैंने लिखा हुआ है g cos अल्फा। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ये वाला अल्फा कैसे आया। तो अगर हम देखें तो ये पूरा क्या है, ये भी 90 डिग्री होगा। Yes, ma'am. अगर मैं बात करूं, ये वाला जो एंगल है जो अभी मैंने शेड किया, ये भी 90 डिग्री। तो ये वाला अगर अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 90 minus minus 90 alpha. minus alpha. 90 माइनस अल्फा। अब ये मेरे पास होता है हॉरिजॉन्टल, और ये होता है वर्टिकल। दोनों के बीच में कितना एंगल होता है, 90. 90 degree. तो अब अगर हम बात करें, हमारे पास एक और 90 डिग्री आ गया, वो हो जाएगा ये वाला, है ना, Yes, ma'am. कि ये मेरा है हॉरिजॉन्टल और ये मेरा है वर्टिकल। तो अगर ये पूरा 90 है और ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये वाला होगा 90 माइनस 90 माइनस अल्फा, यही होगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 90 माइनस 90 प्लस अल्फा, क्या बचा, Alpha. अल्फा। इसलिए Alpha. ये वाला जो एंगल है वो अल्फा हो जाता है। क्लियर है ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसको ध्यान रखना कैसे करते हैं, ये यूज होएगा बहुत जगह। तो हमारे पास ये अल्फा आ गया। तो और दूसरी चीज, एक्स और वाई और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को में कंफ्यूज मत होना। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मतलब ये है, एक्स एंड वाई हमारी एक्सिस है, वो कहीं पे भी हो सकती है। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. तो यहाँ पे जी आया, उसका एक कंपोनेंट आ गया वाई एक्सिस के अलोंग, जो हमारे पास है जी कॉस अल्फा। एक कंपोनेंट आ गया एक्स वाली डायरेक्शन में, वो है जी साइन अल्फा। तो यहाँ पे एक तो ये गलती मत करना कि कॉस हमेशा एक्स के साथ होता है, जिसके साथ एंगल लगा हुआ है उसके साथ कॉस लगता है। अब यहाँ पे तो इस वाई वाली एक्सिस के अलोंग, इधर की लाइन को सीधा देख, इसलिए मैं बोल रही हूँ वाई के अलोंग, और ये वाला है एक्स के अलोंग। तो अभी तक हम मान रहे थे कि एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 है, पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस में भी एक एक्सेलरेशन आ रहा है, जी साइन अल्फा। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, sir.
और y वाली डायरेक्शन में अब एक्सेलरेशन g नहीं है, यहाँ पे भी वैल्यू चेंज हो गई g cos अल्फा। और क्योंकि ये दोनों के दोनों नीचे की तरफ है, ये दोनों ही नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो हमारे पास आया इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में u cos थीटा, y डायरेक्शन में u sin थीटा। और अगर हम एक्सेलरेशन देखना चाहें तो x में है -g sin अल्फा, y में है -g cos अल्फा। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। तो मैम तो हम लोग कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी और कोई डाउट है, किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछो। नो मैम। किसी को भी डाउट नहीं है? नो मैम। नो मैम। स्ट्रेंथ कैसे कम होती जा रही है? आज तो बस 18 ही लोग हैं। सब लोग कहाँ गए? छुट्टी मनाने चले गए या एग्जाम प्रैक्टिकल चल रहे हैं कुछ? नो मैम, अभी नहीं हो रहे प्रैक्टिकल। पता नहीं। अच्छा ठीक है जी। तो और कोई डाउट नहीं है तो आप लोग लीव कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन। गुड नाइट। थैंक यू मैम। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। बाय बाय गुड मैम। नाइट मैम। बाय गुड बाय। नाइट गुड नाइट।